यकीन मानिए जितना आप मेहनत कर रहे हैं, आप अपने मन में इतना सुनिश्चित कर लो कि जितना मेहनत आपने किया है, जितना मेहनत आप आगे करोगे, वो सारा मेहनत आप इंटरेस्ट के साथ एक सिलेक्शन लेके आप उसको इक्वल करोगे। तो आज का वीडियो मेरा खासकर उन लोगों को डेडिकेटेड होगा जिनका लास्ट होप है रेलवे का एग्ज़ाम। वैसे कहना तो बहुत आसान होता है कि आप रेलवे के एग्ज़ाम पर केवल डिपेंड ना हो, मगर आपको क्या लगता है कि ये सभी लोगों के लिए बात आपका सूटेबल है? यहाँ पर ऐसे कई लोग होंगे जो मेरा अभी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये सभी लोगों के लिए बात सही है कि आप केवल रेलवे के एग्ज़ाम पर डिपेंड ना हो? नहीं, ये सभी लोगों के लिए बात आपका सूटेबल नहीं है, ठीक है? ना तो ये सभी लोगों के लिए आपका बात अप्लाई होता है। मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में भी बहुत बेहतरीन तरीके से बता रखा था। अगर आज भी आपको लगता है 1% भी कि आपको किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, तो आप बेशक उस एग्ज़ाम के लिए आज से ही आप तैयारी करने पर लग जाओ। मगर साथ साथ अगर 1% भी अगर आपको लगता है कि उस एग्ज़ाम के लिए आप अभी इन समय में उस एग्ज़ाम को अगर आप नहीं कर सकते हो, तो बेशक उस एग्ज़ाम में आपको जाना आपका वो सबसे बड़ा एक गलत डिसीज़न होगा। आपने ऑलरेडी काफ़ी समय इस एग्ज़ाम के लिए आपने लगा दिया। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई लोगों का रीज़न आपका हो सकता है कि आखिरी होप, जैसे मैंने आपको बताया। क्यों मैंने बताया? क्योंकि इसके पीछे रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है मेनली रीज़न, अगर मैं मेन रीज़न की बात करूँ, तो आपका एज काफ़ी हो चुका होगा, जो आपको लग रहा है कि मुझे लास्ट मेरा ये होप है रेलवे का एग्ज़ाम। या फिर आप कई सालों से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि मैं फाइनली एक बार और तैयारी करता हूँ, ठीक है? और कई लोग तो ऐसे भी होंगे जो 2018 से, ठीक है, 2018 से मतलब ग्रुप डी का जब एग्ज़ाम दिए होंगे, वो बाय चांस किसी भी कारण से आपका निकल चुके थे, चाहे फिजिकल से निकले बाहर या फिर आपका रिटर्न में ही ना क्वालिफाई कर पाए। तो तब से लेकर यानी 18, 19, 20, मतलब मैं ऑलमोस्ट अगर मानूँ तो 3 साल तक आपके हो चुके हैं तैयारी। तो आपके पास आज भी चाहते हुए भी आप किसी और एग्ज़ाम का ऊपर फोकस नहीं कर सकते हो, ठीक है? कहीं ना कहीं आप भी समझ रहे हो कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो देखो, मैं अभी भी बोलना चाहता हूँ कि जितने भी लोग अगर मानते हैं इस बात को कि मैं मेरे पास कोई लास्ट ऑप्शन नहीं है, और अभी भी भले आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ आगे अभी आपको और सहनी भी है, क्योंकि अभी तक आपके पास कोई एग्ज़ाम का ना तो डेट है, ना तो कोई नोटिफिकेशन है, ठीक है? और ये कब तक नहीं आएगा इसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता। थोड़ा देर के लिए मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ कि अभी अभी पेपर हो जाएगा, अब हो जाएगा, ठीक है, बट होगा जरूर। तो यहाँ पास अब आपके पास अगर जब कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप अपना माइंड को डाइवर्ट मत कीजिए, ठीक है? यहाँ पर मैं बता चुका हूँ कि कई लोग ऐसे भी होंगे जो नए नए एज के होंगे, तो उनके पास बहुत सारे विकल्प अभी भी है। वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ, बट आपके पास कोई आपका विकल्प नहीं है, ठीक है? अगर थोड़ा सा भी अगर इधर से उधर करने का कोशिश किए ना, तो आपका यहाँ से भी जाएगा, वहाँ से भी जाएगा। ये चीज़ मैं आपको क्लियरली समझा दे रहा हूँ। जो लोग, जैसे कि अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा किसी का वीडियो में, बहुत क्लियरली बता दिया गया कि आप रेलवे के एग्ज़ाम पर केवल भरोसा ना रखो, या फिर रेलवे के एग्ज़ाम पर केवल डिपेंड ना रहो, साथ साथ आप एसएससी का भी तैयारी कर लो। तो मैं आप देखो, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ कि गलत बात है, बट मैं बोलता हूँ थोड़ा देर के लिए आप ये पॉसिबिलिटी क्यों नहीं समझते हो? थोड़ा थोड़ा करके ही तो आप बहुत कुछ कर लेते हो, थोड़ा थोड़ा गलती करके पूरा गलती कर लेते हो। आप आज रेलवे का थोड़ा सा सिमिलर मान के आप एसएससी का तैयारी कर रहे हो, ठीक है? ऑलमोस्ट आप बोलते हो कि नॉर्मली कि ये थोड़ा सा सिमिलर है, आप थोड़ा सा कर सकते हो। रेलवे से थोड़ा थोड़ा करके एसएससी में आओगे, फिर थोड़ा थोड़ा करके आप फिर क्या करोगे? पीसीएस के एग्जाम में चले जाओगे, फिर वही थोड़ा थोड़ा वाला आदत जो आपका रहेगा, पीसीएस से आपको यूपीएससी लेके चला जाएगा। मतलब समझे कहाँ से आपने किया और कहाँ से कहाँ पहुँच गए, थोड़ा थोड़ा करके सिर्फ। तो ये गलती मत करो, ठीक है? ये गलती वाला आप मत दोहराओ। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, डेफिनेटली आप गो फॉर इट, ठीक है? बट अगर आपको लगता है 1% भी कि आपका समय लग जाएगा, तो बेशक मत करो। और आप भी चीज़ को जब समझते हो कि रेलवे का तैयारी करने के लिए आप क्यों आए थे, ठीक है? ऐसे आप किसी भी एग्ज़ाम को आप सोचोगे कि आप पैरेलली मैं लेके चलूँ, तो वैसे नहीं होता है। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं समझता हूँ इस चीज़ को, आप भी समझ जाओ तो बहुत अच्छा होगा। वरना वही होगा, जो चीज़ आप आसानी से मिल सकता था वो आपको आसानी से नहीं मिलेगा। और बोलते हैं लोग नॉर्मली, मैं अभी सुन रहा था कि कंपटीशन आपका लो हो जाएगा। क्यों कंपटीशन लो हो जाएगा? पेपर आपका थोड़ा सा लेट में होगा तो कंपटीशन लो हो जाएगा। 1 लाख बच्चा, चलो मैं मान लेता हूँ कि डिपेंड नहीं है अब,
चलो 2 लाख बच्चा आपका डिपेंड नहीं है, चलो 3 लाख बच्चा आपका डिपेंड नहीं है, मैं मान लेता हूँ 10 लाख बच्चा आपका डिपेंड नहीं है अब रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, चलो मैं मान लेता हूँ 50 लाख बच्चा आपका डिपेंड नहीं रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, चलो मैं मान लेता हूँ इवन 1 करोड़ बच्चा आपका डिपेंड नहीं रेलवे के एग्ज़ाम के लिए। बताओ, फिर भी नंबर ऑफ एप्लीकेंट कई ज़्यादा है आपका वैकेंसी से। ये तो सब मैं बात बहुत क्लियरली आपको बता चुका हूँ। जितना मेहनत आप किए हो, यकीन मानिए जितना मेहनत आप करके रखे हो, उस मेहनत को आप बरकरार रखो, माइंड को डाइवर्ट मत होने दो। यकीन मानिए जितना आप मेहनत कर रहे हैं, आप अपने मन में इतना सुनिश्चित कर लो कि जितना मेहनत आपने किया है, जितना मेहनत आप आगे करोगे, वो सारा मेहनत आप इंटरेस्ट के साथ एक सिलेक्शन लेके आप उसको इक्वल करोगे। ये अपना मन में आप सुनिश्चित आज कर लो और अभी कर लो, ये मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, जो लोग बोलते हैं नॉर्मली बोलने दो। ठीक है, आपको लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपका माइंड को डाइवर्ट करेंगे, बट आपको डाइवर्ट नहीं करना है। यकीन मानिए डाइवर्ट अगर आप कर दिए ना, तो थोड़ा थोड़ा के कारण आप वहाँ से भी हाथ धो बैठोगे और यहाँ से भी हाथ धो बैठोगे। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ नॉर्मली आप अपना क्षमता को देख लो, और मुझे पता है आपके पास बहुत क्षमता है सब कुछ करने का, बट अब जो समय बचा हुआ ना, उस समय में आप वो अपना क्षमता को अगर वहाँ लगाओगे ना, तो यकीन मानिए थोड़ा थोड़ा के कारण आप यहाँ से भी और वहाँ से भी दोनों से आप ये कर लोगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ चीज़ों को बैलेंस करो अपने अंदर, समझो चीज़ों को थोड़ा। ठीक है, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट में आप ज़्यादा ध्यान मत लगाओ, दूसरे जो बोल रहे हैं बस बोलने दो, आप अपना काम करो, मत कुछ सोचो। बस इतना दिमाग में रखो, आप अपने लिए सुनिश्चित कर लो जितना आप मैंने मेहनत किया है उस मेहनत को कैसे हमको लेना है, एक सिलेक्शन लेके चीज़ को। ठीक है, और कुछ मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, यही चीज़ बोलना चाहता हूँ। बाद बाकी जिनको लगता है स्विच करना तो स्विच करो, आपका मर्जी है, आप स्विच कर सकते हो। आप, मैं मानता हूँ कि आप स्विच करके आप जॉब भी ले सकते हो, बट ले लो, बट ऐसे सब लोग नहीं कर सकते हैं, तो दूसरे को देख के आप मत करो वैसा काम। ठीक है, और मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बाद बाकी आप बहुत समझदार हो, क्योंकि ऑलरेडी आप इस एज तक पहुंच चुके हो कि आपको सही गलत का अंदाजा आपको हो ही चुका होगा। बस आपको केवल समझ नहीं आता है कि क्या करना है नहीं करना। बेशक इस वक्त में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं परेशानी सबको ही सह रहा है। ठीक है, परेशानी सबको ही सह रहा है, सबके पास बहुत सारी परेशानी है, बट परेशानी सहना नहीं है केवल, आपको परेशानी सहने के साथ आपको काम भी करते रहना आगे। अपना जो आप मंजिल चाह रहे हो, जो मंजिल तक आपको पहुंचना, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत भी करते रहना होगा साथ साथ में। ठीक है, केवल परेशानी आपको सहना नहीं है, तो इसलिए आपको सब कुछ को लेके मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, आपका संघर्ष है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, कोई और दूसरा नहीं करेगा। ठीक है, बाद बाकी लोगों को बहुत आसान होता है बोलना कि आप स्विच कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि ये सभी लोगों के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, बस बाद बाकी और कुछ मुझे नहीं बोलना है, मुझे लगा आप लोगों को ये चीज़ समझाना चाहिए। बाद बाकी आप लोग अब अच्छा बुरा समझ सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। अगर आपके मन में कोई भी, अगर आपको कोई डाउट अगर आपको लगता है तो बेशक आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए मैं वीडियो को यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।